हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं बिहारी के दोहे भाग 4 की व्याख्या। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग गात। देखिए सायक का अर्थ होता है सायंकाल, सम मतलब समान, मायक मतलब मायावी, नयन मतलब नेत्र। कि नायिका के जो नेत्र हैं उनके उसकी सौंदर्य का कह लीजिए या नायिका के नेत्रों की जो अवस्था है प्रेम में डूबने के बाद, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका के नेत्र सायंकाल के समान मायावी हैं। रंगे त्रिविध रंग गात, कि उसके नेत्र 3 रंगों से रंगे हुए हैं। देखिए सायंकाल का जो समय होता है बच्चों, वो 3 रंगों से मिलकर बना होता है। दिन का जो सफेदी है, जो उजाला है, वो अभी पूरी तरह से गया नहीं होता, और रात का जो अंधेरा है वो आने को होता है, और शाम को जब सूरज ढलता है तो उसकी लालिमा भी वहां पर छाई रहती है। तो इस प्रकार से लाल, सफेद और काला 3 रंग वहां पर मिले रहते हैं। और नायिका के जो नेत्र हैं वो भी सफेद, काला और लज्जा की लालिमा से युक्त 3 रंगों के दिखाई दे रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि नायिका के जो नेत्र 3 रंगों से रंगे हुए हैं वो सायंकाल के समान मायावी हैं। लाल रंग से क्यों रंगे हुए हैं? क्योंकि प्रेम में डूबे होने के कारण वो लज्जाशील है, और लज्जा का अनुभव जब करती है तो उसके नेत्रों में लालिमा उतर आती है। जखो बिलकी दुरी जात जल, जखो मतलब मछलियां, कि मछलियां जो है वो व्याकुल होकर, दुरी मतलब छिप जाती हैं जाकर जल में। कि नायिका के सुंदर नेत्रों को देखकर मछलियां भी व्याकुल होकर जल में छिप जाती हैं। लखी जलजात लजात, और उसके नेत्रों के सौंदर्य को देखकर जो कमल के फूल हैं वो भी लज्जा का अनुभव करने लगते हैं। यानी कि प्रेम में डूबे हुए नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उसके सामने मछलियां और कमल भी लजाने लगते हैं। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, एक सखी दूसरी से कहती है कि हे नायिका, जिसने, मैन मतलब कामदेव और सर मतलब बाण, कि जिसने कामदेव के सभी बाणों को भी जीत लिया हो, ऐसे श्रेष्ठ नेत्र मैंने कभी नहीं देखे। हरणी के नैनानु तय हरिणी के नैन, कहती है कि हिरणी के नेत्रों से भी ज्यादा सुंदर हैं इस नायिका के नेत्र। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो ज्यारोगे। देखिए यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका का प्रत्येक अंग अंग नग के समान जगमगा रहा है। यानी कि उसके शरीर का जो सौंदर्य है, दीप शिखा सी देह मतलब दिए की लो के समान उसकी देह चमक रही है, और उसका प्रत्येक अंग अंग हीरे के समान जगमगा रहा है। दिया बढ़ाए हो रहे, बढ़ाना मतलब यहाँ बुझाना है, दिया मतलब दीपक, कि दीपक को बुझा कर रखो, बड़ो उजियारोगे, तो भी उसके घर में उजाला रहता है। अर्थात नायिका के शरीर का जो सौंदर्य है वो दिए की लो के समान चमचमाता है, इसलिए यदि उसके घर में दिए को बुझा भी दिया जाए तो भी उसके घर में उजाला बना रहता है। छुटी न शिशुता की झलक झलक्यो जो बनु अंग, कि नायिका जो है वो अभी अभी उसमें उसके शरीर में यौवन आने लगा है, और शिशुता यानी जो बालपन है, जो बचपन है, वो अभी छूटा नहीं है। तो कवि कहता है कि नायिका के शरीर से अभी बचपन की झलक गई नहीं है और यौवन के अंग झलकने लगे हैं। दीप ही देह दुहन मिली, कि बचपन और जवानी, बचपन और यौवन मिलकर उसके शरीर की जो दीप्ति है, जो कांति है, जो सौंदर्य है, वो ऐसा हो गया है जैसे कि दीपति ताफ्ता रंग, की ताफ्ता रंग की चमक दिखाई देती है। ताफ्ता रंग बच्चों वो होता है जो एक कपड़े दो रंग का कपड़ा होता है, जब हम उसको हिलाते हैं तो उसमें शेड्स दिखाई देती हैं। तो नायिका के शरीर में जो बचपन अभी गया नहीं और जवानी आने लगी है, तो उसके शरीर की जो चमक है वो ऐसे लगती है जैसे कि ताफ्ता का रंग हो जाता है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, कवि कहता है कि नायिका के घर के आसपास यदि
तिथि का पता लगाना है तो आपको पत्रे का सहारा लेना पड़ेगा। जो पंडित लोग होते हैं ना, वो तिथि को जानने के लिए पत्रे का सहारा लेते हैं। हम तो कैलेंडर में देख लेते हैं ना, आजकल तो हिंदी के कैलेंडर भी आते हैं जिसमें हिंदी की तिथियां लिखी होती हैं। तो पहले जो पंडित हैं जो तीज त्योहार हमें बताते हैं, वो पत्रे का सहारा लेकर बताते हैं। तो कवि कहता है कि पहले के जमाने में जब टाइम का पता लगाना होता था ना, तो चंद्रमा की जो अवस्था होती थी उसको देखकर पता लगाते थे। तो कवि कहता है कि नायिका के घर के पास यदि तुम्हें समय का पता लगाना हो, तिथि का पता लगाना हो, तो तुम्हें पत्रे का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? नित प्रति पुण्य ही रहे, कि हर रोज वहां पर पुण्य मतलब पूर्णिमा बनी रहती है। आनंद ओप उजास, आनंद मतलब चेहरा, ओप उजास मतलब उसके चेहरे की जो चमक है, उसके उजाले की वजह से, उसके चेहरे की चमक की रोशनी के कारण नायिका के घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा छाई रहती है। इसलिए उस नायिका के घर के आसपास यदि तुम्हें तिथि का पता लगाना हो तो पत्रे का सहारा लेना पड़ेगा। कंज नयनी कि कमल से नेत्रों वाली, मंजनों किए स्नान करके बैठी ब्योरती बार, बार मतलब बाल, बैठी है, ब्योरती मतलब सुलझा रही है। कि कमल से नेत्रों वाली नायिका अभी अभी स्नान करके आई है और अपने गीले बालों को सुलझा रही है, उसको मतलब उनमें उंगलियां फेर रही है। कच अंगुरी बीच देठी दे, और उन कच मतलब बालों के बीच में, अंगुरी मतलब उंगली डालकर, देठी मतलब दृष्टि डालती है, यानी कि उन बालों के बीच में उंगली डालकर वो झरोखा बनाती है और उसके बीच में से चित्रवती नंद कुमार के, नंद के पुत्र कृष्ण को देख रही है। कि जो नायिका है, जो राधा है, वो स्नान करके आई है और वो अपने बालों को सुलझा रही है और उन्हीं बालों में उंगली डालकर, मतलब लोगों से दृष्टि बचाकर उन बालों के बीच में से उंगली डालकर नंद के पुत्र कृष्ण को देख रही है। सोन जूही सी जगमगती, अंग अंग जोबन ज्योति, कि नायिका का जो अंग अंग है और उसका जो मतलब यौवन में नायिका का जो अंग अंग है, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश सोन जूही के समान चमकने लगा है। सुरंग कसुम्भी कंचुकी दुरंग देह दुती होती, कि इस प्रकार से उसकी जो चोली है, उसका जो सुंदर रंग है, वो भी दो रंगों वाला हो गया है। उसके शरीर से मिलकर, यानी कि उसके शरीर के प्रकाश से मिलकर उसकी जो चोली है वो भी दो रंगे वाली, वही जो धूप छाही रंग होता है शेडेड वाला, उस जैसी हो गई है। निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गे, कि अंधियारी रात में नीले पटु मतलब वस्त्र पहिरी मतलब पहनकर नायिका अपने प्रिय से मिलने जा रही है। प्रिय गए मतलब प्रिय के घर भी कह सकते हैं आप, कि अंधेरी रात में नायिका नीले वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से मिलने जाती है। कहो दुराई क्यों दुरे दीप शिखा सी दे, तो ये बताओ, दुराई मतलब छिपाने से, कैसे छिपेगी? दीप शिखा सी दे, कि उसकी जो शरीर, उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान चमकीला है। तो आप ही बताओ कि उसकी जो दीप शिखा सी देह है, यानी कि शरीर की जो चमक है, उसकी वजह से यदि वो नीले वस्त्र भी पहनकर अंधेरे में निकलेगी तो कैसे छिप सकेगी? अर्थात वो अपने शरीर की चमक की वजह से अंधेरे में भी नहीं छिप सकते। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, कि मछली के आकार के कुंडल कृष्ण ने अपने कानों में पहने हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धर्यो मनो ही घर समरू, ऐसा लगता है मानो कि जो हृदय रूपी घर है उसमें जो कामदेव है वो प्रवेश कर गए हैं और ड्योढ़ी मतलब द्वार पर लसत निशान, उसका जो निशान है वो दिखाई दे रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि जो कामदेव है वो उसके हृदय में घर कर गया है और उसका जो झंडा है वो द्वार पर दिखाई दे रहा है। लगो सुमनु वह है सफलू आतप रोष निवारी, कवि कहता है कि तुम्हारा जो सुंदर मन है वो यदि भगवान में लग गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आतप रोष निवारी, और तुम्हारे जीवन के सारे जो रोष है, जो दुख है, वो नष्ट हो जाएंगे। बारी बारी आपनी सींची सुहृदता बारी, देखिए यहाँ पर
कवि देखिए 3 बार बारी है, बारी मतलब पहली बारी का मतलब है हे बालिका या हे नायिका, दूसरी बारी का मतलब है बगीचा कि हे नायिका या हे राधे तुम अपने बगीचे को यानी हृदय रूपी मन को सींच लो, सुहृदता बारी मतलब सुहृदयता के पानी से, जल से यानी प्रेम के जल से तुम अपने हृदय रूपी बगीचे को सींच लो, क्योंकि यदि तुम्हारा मन एक बार उस भगवान के प्रेम में लग गया तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख और कष्ट का निवारण हो जाएगा, यानी वो समाप्त हो जाएंगे।